पुलिस वाले के पास गेट तो यही था आने का। यहाँ पे भी आके बोल सकते थे कैसे बात होगी, उस हॉस्पिटल में एडमिट है, वो नहीं बता रहे ना। कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं हर चीज का भेद लगा लूंगा उनका हर चीज का भेद लगा लूंगा। और कहीं भी अगर मेरी वाइफ को कोई दिक्कत होगी तो इसका परिणाम भुगतने के लिए उसका परिवार और जो उसको उंगली लगा रहे हैं ना वो तैयार है, छोड़ूंगा नहीं। हेलो जी, स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सभी जो है समझ के होंगे टाइटल देख के और थंबनेल देख के कि ज्योति जो है नहीं पहुंची है, क्योंकि आज जो है ज्योति को तारीख के अनुसार जो है अपने बच्चों के पास जाना था, पर जो है वो नहीं आ पाई है। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो आप देख के समझ सकते हैं कि परवीन पे क्या बीत रही है और वो कितना गुस्सा हो रहा है, और उसने जो है ठान लिया है कि आज जो है मैं ज्योति को लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे की वीडियो जो है फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिएगा और देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर फुल वॉच कीजिए। ज्योति और प्रवीण के केस को लेकर के हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से फ़ोन हमारे पास आने लग रहे थे। और भाई कैमरा मैन ने कहूँगा घुमा कर दिखा दे। तो भाई जितने ये साथी हैं सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे भी हैं, इसलिए पहुँचे थे ताकि ज्योति अपने बच्चों के पास आ जाए। क्योंकि जो ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है केवल है इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि 2 मासूम बच्चों को उसकी माँ है जो वो मिल जाए। क्योंकि 1.5 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके जब वो घर से चली जाती है तब से लेकर के ये पूरा जो मामला, पूरा जो ये केस है, ये विवादों में चलने लग रहा है। और हर किसी की भावनाएं उन मासूम बच्चों के साथ जुड़ी है ताकि भाई इनका जो घर है वो दोबारा से फिर बसे। तो भाई इस केस के जो एडवोकेट साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है। भाई सबकी नज़र है भाई ज्योति आई या नहीं आई, तो भाई इसका जो जवाब है वो एडवोकेट साहब बतावेंगे और खुद जो प्रवीण है यही बतावेंगे। भाई राम राम जी सर। राम राम जी। आज हमारे को काउंसलिंग के लिए डेट दी गई थी, पहले 2 तारीख फिक्स हुई थी, फिर 3 फिक्स हुई है। पर जब हम काउंसलिंग के लिए गए हमारे को पता चला कि ज्योति कोई मेडिकल आउट उनके पिताजी दे गए हैं जी। अगर उनको कोई वास्तव में कोई बीमारी थी इनके पास कॉल भी कर सकते थे। कोई आ रही बीमारी हमारे साथ भी हो सकती है, कॉल करके बता देते। इतनी दूर से इतने आदमी इकट्ठे हुए हैं एक आदमी के लिए, तो कम से कम बता तो सकते थे वास्तव में बीमारी हुई है या नहीं। ये भी उनकी हेल्प के लिए जाते। और अब एक बार उनसे ये संपर्क कर लेंगे, जैसे अगर उनको बीमारी ना 5 तारीख की पंचकूला तारीख है तो वहाँ भी जाना है, तो बीमारी अगर उनको है वो बोल रहे हैं कि फिसल के गिर गई वो, तो वहाँ जाकर पता कर लेंगे। अगर उनका कोई इंटेंशन है तो हम वहाँ भी बात करेंगे। बाकी इनका घर बसाने के लिए जो भी हमारी जी जान से कोशिश होगी वो हम करेंगे। हमारा इंटेंशन सिर्फ बच्चों के उनके माँ से मिलवाना है। प्रवीण के प्रति मैं नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ सामाजिक तौर पे इनके बच्चों के प्रति। बच्चों का क्या होगा फ्यूचर में, बच्चों को माँ बाप मिलवा दो, सबसे बड़ा हमारा ये है। बस सामाजिक तौर पे देखते हुए, सामाजिक बातों को देखते हुए, ना मैं कोर्ट की तरफ जा रहा ना पुलिस स्टेशन की तरफ, मैं एक समाज को देखते हुए हर एक तरह से इनकी हेल्प करेंगे कि इन बच्चों को इनकी माँ मिल जाए। उसके लिए हमारे कोई भी प्रयास करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम तैयार हैं। प्रवीण भाई के साथ खड़े ना अगर बसवाने के लिए। बिल्कुल एडवोकेट साहब, सुनिए कि फ्री में भी केस लड़ेंगे आप? बिल्कुल फ्री में केस लड़ूंगा, फ्री ऑफ कोर्ट जहाँ भी जाना है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, सोनीपत सेशन कोर्ट, वहाँ के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा। और केस की रही जब तक हमारी चलेगी, जहाँ तक हमारी चलेगी केस तक हम उनको जाने नहीं देंगे। आपने उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो बिचौला उनसे बात करेंगे, केस से बाहर होके, कोर्ट से बाहर होके हम उनका केस पर यूं का यूं निपटा है। सामाजिक तौर पे हम नहीं चाहते एक समाज का फैसला भगवाना फैसला होता। हम नहीं चाहते उनको कोर्ट में धकेले हम। वो भी हमारी बहन बिटिया है तो उससे बात करें, उसके पिताजी से, माँ से, जो भी है उनसे बात करके यूं का यूं का काम निपटाएंगे, ना कि हम कोर्ट में धकेल लेंगे। क्यों ये बच्चों को संभालें, कोर्ट में चक्कर काटेंगे। हम नहीं चाहते कोर्ट में जाए, सामाजिक तौर पे ना केस पर ही निपटाएंगे। तो उन्होंने मेडिकल दिया है? हाँ जी, मेडिकल दिया है। सुबह से लगभग 11 बजे से तकरीबन जो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, इनके जो समर्थन में भी है, ताकि इनको आशीर्वाद देने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन किसी ने न तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर देखा, न कोई आया न कोई गया। देखो ऐसा हो सकता है बीमारी हमारे साथ भी हो, किसी टाइम हो जाए, उनके साथ भी होगी और वास्तव में हुई है। पर उनकी एक मैं गलती मानता हूँ कि कम से कम इनको इन्फॉर्म तो कर देते कि हमारे साथी है। उनको ये पता था काफी आदमी आने वाले हैं, पूरा देश इस मैटर पे झुका हुआ, पूरे देश में ये मैटर चर्चा में है, सबको पता है कि ये कहानी हुई है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी आए थे, आशीर्वाद दे के उसको बेटी को समझाए, इसको समझाए कि घर बसाओ। कम से कम इन्फॉर्म तो करना था। उसका फादर इतनी दूर से चल के आया नरेला से, सिंगू से, यहाँ से कम बता दो देते इनको।
बाकी वास्तव में ये कांटेक्ट कर लेंगे उनसे, क्या हुआ क्या नहीं, जाके वहाँ एक बार उनकी हालत का पता कर लेंगे। बिल्कुल भाई, देखो एडवोकेट साहब तो खुद यह बात करने लगे। आज भाई सुबह से ज्योति के पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं, न ही कोई इन्फॉर्मेशन दी है। वो भी एडवोकेट साहब के माध्यम से पता चला है कि इन्होंने बीमारी का एक लेटर यहाँ पर दिया कि वो बीमार है। क्या बीमारी है, कौन कैसे बीमार हुई है, अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि भाई, क्योंकि अभी इस केस को शक की दृष्टि से इसलिए देखा जा रहा है, हर कोई ज्योति के परिवार के ऊपर, ज्योति के ऊपर इसलिए शक कर रहा है कि इसमें बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि इनको आगे टहलाया जाए, इनको बहकाया जाए। इस वजह से शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आज 3 तारीख को होना तो ये फैसला 2 तारीख को ही था, लेकिन 3 तारीख को टहला दिया गया। तो पूरे हरियाणा, पूरे देश की नज़र इस केस के ऊपर है। प्रवीण भाई, अब क्या लगता है आपको इस केस को लेकर? राम राम भाई। राम राम। अब उन्होंने जो मेडिकल लगाया है, अगर वो रिपट के गिरेगी ना तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया है, और मैं अपने बच्चों को लेके अभी, या तो मेरे को एड्रेस बता दे कहाँ हॉस्पिटल में वो, कभी ये सोचते हो मेडिकल लगा दिया उन्होंने अब मैं जाऊंगा नहीं, या तो मेरे को ये बता दे मेडिकल कहाँ है वो एडमिट है मैं जाऊंगा, वरना अपने बच्चों को लेके उनके गांव में जाऊंगा, अभी जाऊंगा। ये बहुत सबर का बांध उन्होंने तोड़ दिया। अपनी बेइज्जती अब वो खुद करा रहे हैं, उसके माँ बाप, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। अभी ये मैं धमकी नहीं दे रहा उनको, मैं अभी तुरंत लेके जाऊंगा, ऐसे सीधा मैं घर नहीं जाऊंगा। घर तभी जाऊंगा जब मेरी वाइफ मेरे साथ जाएगी। अगर वो हॉस्पिटल में भी है ना तो उसको मैं अपनी जगह एडमिट कराऊंगा, जहाँ मैंने पॉलिसी ले रखी है अपनी 5 लाख तक की। उनके पास इतना पैसा मेरे को बगैर बताया, अगर मेरी वाइफ का कुछ हो जाता है तो कौन भुगतेगा? प्रशासन भुगतेगा, उसके माँ बाप सजा काटेंगे सीधे सीधे। क्या पता है उसके माँ बाप उसको मार दे, जो अभी वो कह रहे हैं, अगर रिपट के पड़गी, अरे रिपट के पड़गी, हमारा फोन नहीं है कि उस हॉस्पिटल में एडमिट है, वो नहीं बता रहे ना, कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं हर चीज का भेद लगा लूंगा, उनका हर चीज का भेद लगा लूंगा। और कहीं भी अगर मेरी वाइफ को कोई दिक्कत होगी तो इसका परिणाम भुगतने के लिए उसका परिवार और जो उसको उंगली लगा रहे हैं ना वो तैयार रहे, छोड़ दूंगा नहीं। ये धमकी मत समझना। वो अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया, मेरे बच्चे अगर बगैर कुछ हो गए ना, तो फिर उनको मैं बताऊंगा कैसे कार्रवाई करते हैं कोर्ट में। मेरी वाइफ पड़ी है, जब समझौता हो लिया, सारा हो लिया, कोई गिला शिकवा नहीं था, कम से कम अब तो बता देते, अगर तेरी वाइफ पड़ गई कम से कम अब तो बता देते, मैं वहाँ पे जाके पता करता क्या दिक्कत है मेरी वाइफ को। अरे गिरी है, चोट लगी है, को मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा, ठीक है, मैं भी उसके पास रहूंगा। क्या मेरा इतना भी राइट नहीं बनता क्या अब अपनी वाइफ के पास रहने का, मेरे बच्चों का? कल को उसको कुछ हो गया तो बच्चों किसके पास जाएंगे? बिल्कुल भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है, जब उसके पिता ने और उसका भाई ने, खुद ज्योति ने बात कह दी थी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलो मान गए भाई उसको चोट लगी है, लेकिन उसके पिताजी का भी फर्ज बना है कि वो फ़ोन उठाकर ना वो जिम्मेदारी आगे के इलाज की, यदि उसको चोट लगी है, थोड़ी लगी है, ज़्यादा लगी है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाना उसका पति तैयार है। ये कह रहा है कि भाई मैं अपने दम पर उसका इलाज करवाऊंगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो बना है नहीं भाई, क्योंकि अभी तक फ़ोन नहीं उठाया जा रहा और नहीं इसको बताया जा रहा भाई कौन से हॉस्पिटल में, कहाँ पर, क्या उसको चोट लगी है, कौन सी उसको बीमारी हुई अचानक से। यही बात होगी ना? हाँ जी, यही बात है। मैंने उस दिन भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे, मेरी बच्ची कवर है, मेरी वाइफ कवर है, मेरे बच्चे को छोड़ के हम तीनों कवर है। 5 लाख तक हमारा इलाज फ्री होगा, जहाँ भी वो एडमिट, उसको चोटी तो लगी है और कुछ तो नहीं हुआ। लो मैं एड्रेस देता हूँ, आदित्य बिरला से किसी भी भारत में जो भी होटल वो हॉस्पिटल एडमिट हो, वहाँ पे आदित्य बिरला से टाइप हो, वहाँ पे जाके एडमिट करा दो। पॉलिसी नंबर मैं दे रहा हूँ, ओपन करते ये नाम आएगा, ज्योति है साथ में। उनका पैसा क्यों लगेगा? क्या लग रहा है आपको? 2 दिन पहले तो ज्योति खुद कह रही थी कैमरे के सामने कि मैं ठीक हूँ, आने के लिए तैयार हूँ। अब प्रवीण भाई देखो, हमने भी खूब प्रयास किया, लेकिन क्या लग रहा है अभी इस पूरे मामले को लेकर? भाई षड्यंत्र रचा जा रहा है, सबने दिखने लग रहा है। जब भी जबरदस्ती थी, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो दबाव में बुलवा रहे हैं, पर दबाव ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा अब उनका मैं। अब जब खुलका लिया ना, चाहे इसमें मेरा नाश हो जाइयो, चाहे कती हो जाइयो, ब्याह मन ने भी नहीं दूसरा करना, माँ इनकी वाह लाऊंगा, चाहे प्यार तय लाइयो और चाहे जबरदस्ती करके भेजियो और लेकर मानूंगा, चाहे आंगा कितना ला लियो उसके माँ बाप, मेरी वाइफ ने लेकर मानूंगा मैं। अब कह रहे हैं कि अगली तारीख है, 5 तारीख। अगली तारीख थी, वेट थोड़ी ना करूँगा। अगली तारीख थी, मेरे बालक मर गए थे, मैं की दौरे जाऊंगा, फिर मैं उसका अचार ना गालूं। मेरे बालक का कुछ हो गया, अगले उसने मैं धर के धोकूंगा, क्यों धोकूंगा? फिर मैं जब बालक है ना तो उसका मैं क्या करूँगा? फिर ये बग उसका कुछ हो रहा है तो मन ने तो होना चाहिए, वापे मन ने पता तो होना चाहिए क्या दिक्कत है। मेरे बच्चा ने तो पता होना चाहिए। अब मैं उनके गांव में जा रहा हूँ सीधा, चाहे वो ताला बंद करके चले जाए अपने गांव का, सारे घर पता मन उनके, कब तक नहीं आएंगे? उनके घर के बाहर बैठूंगा जाके, और उन पे जितना अंगा लगाया जा लगा ले, प्रशासन न बुलाया जा, प्रशासन न बुला ले, वे दिल्ली के न बुला ले, हरियाणा के न बुला ले, उन पे जितना अंगा लगा सके वे, उनकी छूट है अब। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल तो
जी देखा फ्रेंड्स आपने। और अगर आप इसको जो है लाइव देखना चाहते हैं तो जो लिंक मैंने दिया हुआ है गोरखपुर मीडिया, तो आप उस पर क्लिक करके जो है लाइव देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है लाइव चल रहा है। परवीन जो है ज्योति के गांव में पहुंच चुका है और वो जो है आज उसको लेकर ही आएगा, तो आप लाइव जाके इसको देख सकते हैं।